स्टार्ट फ्रेंच में करा एंड डच में करा, दैट्स बेरोज़गार। यहाँ पे इस तरफ सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है, सारी इंस्ट्रक्शंस एंड सब कुछ, एंड उस तरफ जैसे ही आप जाओगे सब कुछ डच में लिखा होगा। तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। आज हम जा रहे हैं यहीं आसपास, छोटा ट्रेन स्टेशन है वो दिखाता हूँ आपको, प्लस हम लोग आज जाएंगे एक छोटे से बॉर्डर पर। वो बॉर्डर क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो जो रेड कार थी वो मेरे लिए रुकी हुई थी, मुझे प्रायोरिटी दे रही थी क्योंकि पैदल वाले लोगों को यहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। बेल्जियम में 2 रीजन हैं, एक है डच स्पीकिंग पार्ट एंड एक है फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट। तो ये जो टाउन है वो है फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट, एंड टाउन नहीं मतलब एक एरिया पूरा है, एंड दूसरा एरिया है डच स्पीकिंग पार्ट जिसे फ्लेमिश रीजन बोलते हैं या फिर फ्लैंडर्स। एंड एक छोटा सा और रीजन है जो कि है जर्मन स्पीकिंग पार्ट। लेकिन मैं इसलिए जो बेल्जियम की 3 नेशनल लैंग्वेजेस हैं वो हैं फ्रेंच, डच एंड जर्मन। इंग्लिश इज़ नॉट एक्सेप्टेबल हियर, इसलिए यहाँ पे अगर आपको जॉब ढूंढनी है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम जा रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ, एंड ये देखो इतना बड़ा सा ट्रैक्टर। अगले ब्लॉग में पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बेल्जियन ट्रेन की एक बार सैर कराऊंगा एंड दिखाऊंगा आपको यहाँ के स्टेशंस अंदर से, एंड ट्रेन के अंदर कैसा है, यहाँ पे किस किस टाइप की ट्रेन्स हैं, ये सब। तो लेट्स सी। और ये है फार्मेसी यहाँ की, और ये यहाँ पे पार्किंग, और ये अपनी मिस्टर बीन की कार मिनी कूपर, वही मॉडल सेम। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि मोस्टली जो बड़ी दुकानें हैं एंड सुपर स्टोर्स होते हैं वो जो होते हैं उनकी अपनी खुद की पार्किंग होती है, तो इट्स वेरी गुड। और बेल्जियन रियल एस्टेट का अगर हम देखें, ये एक रियल एस्टेट एजेंसी है। तो यहाँ हम देखें तो ये जो एक तो यहाँ पे ये लोग कॉमा नहीं लगाते, डॉट लगाते हैं जहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं। और जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हो 1.2 तो ये लिखेंगे 1,2, एंड जहाँ हम कॉमा लगाते हैं वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये है अपार्टमेंट इस टाउन में जो कि है 5,25,000 यूरो का। तो रियल इस्टेट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव है। और अगर आप रेंट देखना चाहते हो तो पर महीना 1,150, 1,875, बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। यूरोप की यही बात है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आपकी कितनी भी अच्छी सैलरी हो हमेशा आपको कम पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बेकरी है एक, यहाँ के मफ़िन्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मफ़िन्स एंड पेस्ट्रीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये है एक फ्राइज़ की शॉप, और यहाँ पे फ्रितूर ये फ्रित बोलते हैं फ्राइज़ को फ्रेंच एंड डच में। तो जो एक्चुअली हम फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं वो एक्चुअली बेल्जियन फ्राइज़ हैं। तो बेल्जियम इतनी छोटी कंट्री है तब भी उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है वर्ल्ड को, जो उसने चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। तो जो हम फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं वो एक्चुअली बेल्जियन फ्राइज़ हैं। ऐसा बोला जाता है कि फ्रेंच वालों ने उनसे चुरा लिया वो चीज़ और अपने नाम करा ली। तो ये है स्टेशन, और यहीं से मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाता हूँ रोज़। सामने जो दिख रहा है
एंड जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है गार दे लाहुल्प, तो गार मतलब स्टेशन होता है फ्रेंच में, एंड दे मैंने आपको जैसे कैसल वाले वीडियो में बनाया था, इसका मतलब था ऑफ, तो स्टेशन ऑफ लाहुल्प इसका मतलब। एंड ले जाऊंगा मैं आपको ट्रेन की सैर कराने। तो अब हम जा रहे हैं अपने बॉर्डर पर, एंड मतलब बेल्जियम का इंटरनल बॉर्डर है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट और डच स्पीकिंग पार्ट का वो है सेपरेशन। एंड काफ़ी कूल है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ सब कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है, सारे इंस्ट्रक्शंस एंड सब कुछ, एंड उस तरफ जैसे ही आप जाओगे सब कुछ डच में लिखा होगा। तो लेट्स सी। ये है गुड्स ट्रेन यहाँ की। रुकी हुई है। और बेल्जियन ट्रेन जो है, बेल्जियन ट्रेन सिस्टम जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, एंड उसका रीज़न ये है कि प्राइवेटाइज्ड है वो काफ़ी, तो नेचुरली वो एक्सपेंसिव हो ही जाना था। लेकिन अगर आप अंडर 26 हो, स्टूडेंट हो, या आपके पास कोई और कूपन या कुछ है, 10 मिनट की भी अगर आपकी राइड है उसके लिए भी सारा डिस्काउंट अगर आप लगा लो तब भी आपके आराम से 150-160 रुपये लग जाते हैं एक तरफ के। एंड अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं लगा रहे हो तो वही चीज़ आपकी 700-600 रुपये लग जाती है 10 मिनट की राइड। तो वो जो स्टेशन है लाहुल्प का, वो क्योंकि एक टाइप से बॉर्डर पर है फ्रेंच और डच स्पीकिंग रीजन के, तो उसके 2 नाम है। और यही चीज़ बेल्जियम के काफ़ी सारी सिटीज़ के साथ, काफ़ी सारे स्टेशंस के साथ है कि उनके 2 नाम होते हैं। तो जैसे लाहुल्प तो हो गया फ्रेंच में, एंड जो डच में उसका नाम है वो है तेरहुल्पेन। तो अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये लाहुल्प सिटी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये हमने पार किया बॉर्डर, ये है नो मैन्स लैंड एक तरीके से। एंड वो जो आपको बोर्ड दिख रहा है, तो जैसे मैं फ्लैंडर्स बोल रहा था, वो इंग्लिश में नाम है, डच में उसे व्लांडरेन ऐसे बोलते हैं, और इस टाउन का नाम है ओवरेस जो लिख रखा है। तो अब हम आ गए हैं डच स्पीकिंग पार्ट में। तो अब क्या होगा, सारे इंस्ट्रक्शंस सब कुछ डच में होगा। ये यहाँ का एक और चर्च, काफ़ी सुंदर। और यहाँ के बड़े बड़े घर देख के, इतना खुला खुला देख के मुझे मतलब केरला की याद आती है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली सारे घर ऐसे बड़े बड़े होते हैं, खुल्लम खुल्ले, बिल्कुल गार्डन अपने पीछे। वेरी ब्यूटीफुल। मस्त है। तो मैं ऑलरेडी अपने घर से अभी चल के 6-7 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, एंड आई थिंक अब मुझे वापस जाना चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड स्टे सेफ, कीप हेल्दी एंड कीप हेल्दी। बाय।